भूल कर भी कार्तिक माह में इन 6 कार्यों को नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो आपके घर में अशुभता ही अशुभता आती है। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें विघ्न उत्पन्न ना हो, ऐसी कोई भी क्षण नहीं बीतने वाले हैं जब कोई ना कोई खराब न्यूज़ आप तक नहीं पहुंचने वाली है। इसलिए कार्तिक माह के दौरान इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए थोड़े पेशेंस के साथ ध्यान से आप देख लें, ध्यान से आप जरूर सुन लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास के दौरान किए जाने वाले या निषेध उन कार्यों के बारे में जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस माह में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन नियमों का पालन जरूर से करना चाहिए और किन नियमों को यदि आप पालन नहीं भी कर पाते हैं तब उसका उपाय क्या है। ऐसी अनंत जानकारियां आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यह जानकारी दे दूं, हमारे इसी चैनल पर आपको प्रतिदिन कार्तिक महात्म्य सुनने को मिलेगा। प्रत्येक दिन आपको कार्तिक माह की कथा सुनने को मिलेगी। इससे महात्मा और कथा के श्रवण से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण की कृपा की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। इसलिए इस महात्म्य का श्रवण यदि आप करते हैं, महात्म्य को सुनते हैं, कथा का श्रवण करते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ ही भगवान श्री हरि की कृपा भी आप पर प्राप्त होती है। उनकी कृपा आप पर सदैव बरसती है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, जो कि हम जानेंगे इस माह में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, क्या कार्य विशेष रूप से करना चाहिए और यदि आप नहीं कर पाते हैं फिर भी तब उनका उपाय क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस माह का कार्तिक माह ही नाम क्यों पड़ा। इस माह में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए ही इस माह का नाम कार्तिक पड़ा, जो कि विजय प्राप्ति देने वाला माह कहलाता है। कार्तिक माह में भोजन में कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इन चीजों को निषेध बताया गया है, इसलिए इस मास में आपको इस प्रकार के अनाज या फिर आहार को भूल कर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। खासकर जो कार्तिक का स्नान करते हैं उन्हें तो यह नियम अनिवार्य रूप से मानना चाहिए। जैसे उड़द, मूंग, मसूर, मटर, राई, चना, मूली, हींग और हरी सब्जियां जितनी भी होती हैं उनका सेवन निषेध बताया गया है। जो भी व्रत का पालन करते हैं या फिर कार्तिक नियम का पालन करते हैं उन्हें लौकी, गाजर, बैंगन और जितने भी खट्टे प्रकार के फल होते हैं या बासी भोजन होते हैं, दूषित भोजन होते हैं, उन्हें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। कार्तिक स्नान का जो नियम पालन करते हैं उन्हें यदि संभव हो तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। भगवान को भोजन जो भी आप पकाते हैं ना, वह सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर गौ माता को भोजन निकालना चाहिए, उसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। यह एक बहुत ही जरूरी नियम है। पूरे कार्तिक मास में शरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए, यह निषेध बताया गया है। केवल कार्तिक माह के कृष्ण चतुर्दशी, जिसे कि नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, इस तिथि पर ही शरीर पर आपको तेल लगाना है, क्योंकि यह सौंदर्य वर्धक के लिए बहुत ही उत्तम और सही मानी जाती है। अन्य सभी दिनों में तेल लगाना अपने शरीर पर त्याग करना चाहिए इसका। यदि आप व्रत का संकल्प ले रहे हैं या फिर कार्तिक स्नान का संकल्प ले रहे हैं तब ऐसे में आपको कुछ चीज़ों का और भी मान रखना चाहिए। जैसे भी साधु संत या आपके द्वार पर कोई भी मांगने के लिए कुछ आ जाए तब ऐसे में उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। यथावती जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार कुछ न कुछ उन्हें जरूर देना चाहिए। व्रत करने वाले को या संकल्प लेने वालों को व्यर्थ के विवाद या निंदा में भी नहीं पड़नी चाहिए। इस दौरान लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना चाहिए। दोपहर में भी नहीं सोना चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको ये जरूर मानना चाहिए
इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरे के यहाँ के अन्न और जल का ग्रहण भी नहीं करना चाहिए, और खासकर जहाँ पर सूतक लगा हुआ हो वहाँ पर तो विशेषकर यह नियम है। वैसे तो सभी पर यह नियम है कि दूसरे के यहाँ का अन्न और जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, वरना आप जिन कार्यों को करते हैं और आपको जितने पुण्य की प्राप्ति होगी उसका एक अंश जिनके यहाँ का भोजन ग्रहण करते हैं या जल ग्रहण करते हैं उन्हें भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मना किया जाता है इन चीज़ों को। देखिए, हमारे शास्त्रों के ऊपर हम तो नहीं है, शास्त्रों में जो विधियां बताई गई हैं वह मैं आपसे बता रही हूँ। कार्तिक माह का जो भी संकल्प लेते हैं व्रत का या फिर नियमों को पालन करने का, उन्हें भूमि पर शयन करना चाहिए। भूमि पर शयन करने से मन में सात्विक भाव आता है, सात्विक विचार आते हैं, जिससे अन्य मन में जो भी दुर्विचार चल रहे हैं या फिर कोई ऐसी भावना मन में उपज जाए जो नुकसानदेह है, वह सभी चीजें समाप्त हो जाती हैं। इस दौरान हमें तुलसी पूजन करना चाहिए। तुलसी में दीप दान सुबह और संध्या के समय करना चाहिए। तुलसी जी की छांव में बैठकर ही कार्तिक मास के महात्म्य का श्रवण करना अत्यधिक लाभप्रद है। इस दौरान जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनमें दीप दान यदि आप करते हैं तो अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो तनिक भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।